अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, कैसे हो दोस्तों? ठीक हो गए? अल्लाह के करम से आप लोग सब बढ़िया हो गए। दोस्तों आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी हो जाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली अपडेट वो स्पाइसजेट एयरलाइंस की तरफ से आई है। देखिए स्पाइसजेट एयरलाइंस की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस फ्लाइट में सफर करना खतरे से खाली नहीं है। तो इसी में एक और न्यूज निकल कर आई है। स्पाइसजेट एयरलाइंस की फ्लाइट दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई थी और मुंबई के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते वक्त उसका टायर ब्लास्ट कर गया, यानी कि टायर उसका फट गया, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर धुआं ही धुआं हो गया था। वो जो रनवे था, जो मेन रनवे था, उस रनवे पर धुआं ही धुआं हो गया था टायर ब्लास्ट करने की वजह से। और इस हादसे में अच्छी बात यह है किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, यानी इससे किसी पैसेंजर के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, किसी की जान माल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है स्पाइसजेट फ्लाइट के अंदर आए दिन कोई ना कोई टेक्निकल कमी की वजह से उस फ्लाइट में कोई ना कोई कमी खराबी आती रहती है। तो इस फ्लाइट में अगर सफ़र करते हैं तो आप लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। और इसके अलावा एक अपडेट इंडिया है। देखिए इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने अपने बेटे के लिए दुबई के अंदर 300 मिलियन दिरहम का मोस्ट एक्सपेंसिव विला खरीदा है। 300 मिलियन दिरहम यानी कि तकरीबन 80 मिलियन यूएसए डॉलर बनते हैं, यानी कि 8 करोड़ यूएसए डॉलर। आप खुद समझ सकते हैं कितना पैसा होता है ना। इसके अलावा एक अपडेट सऊदी अरबिया की वजारत तिजारत की तरफ से आई है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से आई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से सऊदी अरबिया के अंदर एक छुपे हुए गोदाम पर छापा मार करके चाइना से मंगाए हुए तकरीबन 20,000 मोटर का जो डेनुमा होता है, और इसके अलावा 30,000 लेबल प्लेट, जो ब्रांडेड प्लेट होती है, जो मार्क होता है कि कौन सी कंपनी की कौन से ब्रांड की ये मोटर है, तो ऐसी 30,000 प्लेटें भी और कुछ औजार भी इनके पास से जब्त किए गए हैं, जो कि ये सभी नकली थे। ये चाइना से मंगाए हुए थे। मेड इन इटली का, मेड इन जापान का स्टिकर लगा करके मार्केट में इनको बेचा जा रहा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से गोदाम पे छापा मार करके इन लोगों को पकड़ लिया गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं सऊदी अरबिया के अंदर जो सामान बिकता है, जो मोटर वगैरह बिकती हैं मेड इन इटली, मेड इन जापान, ओरिजिनल होती हैं या नहीं होती हैं, ये आप खुद सोच करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट मरूर की तरफ से आई है, यानी सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है सऊदी अरबिया के अंदर 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को फ्रंट सीट पे बिठाना, जो ड्राइवर सीट होती है उस पर बिठाना, यानी ड्राइवर के बराबर में जो सीट होती है उस पर बिठाना ट्रैफिक कानून की खिलाफ अर्जी है। अगर इस तरीके से कोई भी देखा जाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, ये ट्रैफिक मरूर की तरफ से कह दिया गया। और इसके अलावा एक अपडेट आई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। देखिए अभी सऊदी अरबिया के अंदर सऊदीजेशन बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें बहुत सी ऐसी जगह हैं, ऐसे डिपार्टमेंट हैं, ऐसी जॉब हैं जिनमें गैर मुल्की काम नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ सऊदी शहरी ही काम कर सकते हैं, सऊदी लोग ही वहाँ पर काम कर सकते हैं। उन लोगों के लिए वो जगह सऊदी शहरियों के लिए रिजर्व कर दी गई है, उन लोगों के लिए वो जगह चुन दी गई है। वहाँ पर गैर मुल्की लोग काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ सऊदी शहरी ही काम कर सकते हैं। तो इसी में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का कहना है सऊदीजेशन के अंतर्गत जितने भी टीचर नियुक्ति होंगे जिनके पास में बैचलर की डिग्री होगी, उनकी तनख्वाह तकरीबन कम से कम 5,000 रियाल होनी चाहिए। उन लोगों की तनख्वाह इससे कम नहीं होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से कह दिया गया है। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।